हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी ग्रांड के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा का विकास। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे जो यूपीएसआई का एग्जाम आ रहा है। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से बस पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को क्रियान्वित करने की स्वीकृति प्रस्ताव था? जो हिंदी भाषा को क्रियान्वित का प्रस्ताव कब था? तो इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? जो भारत संघ की कौन सी भाषा बनाई थी जो हिंदी को बनाया था? तो वो बनाया था राजभाषा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को, अभी बताया था मैंने, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। और पूछे विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा, इसकी लिपि देवनागरी स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। जो राजभाषा आयोग है उसका गठन कब किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1955 में। इस राजभाषा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो बीजी खैर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? तो हिंदी की आदि जननी कहा जाता है संस्कृत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जैसे कि संस्कृत, ये क्रम से लगाओ तो ये संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट और हिंदी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा लिखने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? जो देवनागरी का प्रथम प्रयोग था वो कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा जयभट्ट के शिलालेखों में। ऑप्शन नंबर बी, जयभट्ट के शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जो वर्तमान में हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा देवनागरी लिपि में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान के डैश में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? जो हिंदी की राजभाषा किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये 343 के फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है? जो हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभी बताया था, संस्कृत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? तो संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है तीसरा। ठीक है, पहले पे अंग्रेजी बोली जाती है, दूसरे पे चीनी मंदारिन और तीसरे पे हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? जो भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह होते हैं उनके व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लिपि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, लिपि। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, ब्राह्मी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा देवनागरी लिपि की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? जो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा है तो अभी बताया था वो अपभ्रंश। ठीक है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभ्रंश का बिगड़ा रूप अभट्ट है, फिर हिंदी, यानी अपभ्रंश के बाद भी हिंदी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो अवधी बोली है किस अपभ्रंश से आई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, तो अर्धमागधी की कौन सी आती है? पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी में कौन सी आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? जो हिंदी की मूल उत्पत्ति है वो किससे मानी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौरसैनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? जो बनारस और गोरखपुर और आरा है इसके मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। तो ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपको पता ही है, मथुरा। ये किस हिंदी के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? कोई बोली का क्षेत्र है, वो थोड़ा विकसित हो जाएगा, उसके बाद उसमें साहित्य की रचना होने लगेंगी, तो तब वह क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी तब उपभाषा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, उपभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है बुंदेली का क्षेत्र है, बुंदेली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बुंदेली बोली जाती है झांसी, जालौन और दतिया, दतिया यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? जो ब्रज है वो हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अभी बताया था मैंने, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है पूर्वी हिंदी क्षेत्र कौन सी बोली नहीं बोली जाती? जो पूर्वी हिंदी क्षेत्र है उसमें कौन सी नहीं बोली जाती? तो मैंने बताया था पूर्वी हिंदी में क्या क्या बोला जाता है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ी। तो बोली कौन सी? ये हो गई अवधी, हो गई बघेली, हो गई अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो कौन सी नहीं बोली जाती? ये ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? जो यूपी में बोली जाने वाली कौन सी बोली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और सी, ठीक है। ये भी बोली जाती है बुंदेली, बुंदेलखंड रीजन है जो, और ये कन्नौजी, कन्नौज उत्तर नगरी वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है मथुरा और वृंदावन के प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है मथुरा वृंदावन में? तो अभी बताया था कौन सी, आप ही बताओ। ऑप्शन नंबर डी, ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? जो उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है वो कौन सी है? तो कौन सी? ऑप्शन नंबर सी, मेवाती। मेवाती कहाँ की है? ये राजस्थान की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? जो प्राचीन भाषा नहीं है वो कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, बिहारी हिंदी की नहीं है? तो बिहारी हिंदी की कौन कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जयपुरी नहीं है। बाकी ये है मगही है, मैथिली, भोजपुरी, ये तीनों हैं, लेकिन कौन सी? जयपुरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? जो पंजाब राज्य है उसमें हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रद्धा राम फुलेरी ने, ठीक है, श्रद्धा राम फुलेरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? जो यूपी की बोली नहीं है वो कौन सी है? तो वो है जयपुरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है जयपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है जयपुरी का स्थानीय नाम है, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो दुधाड़ी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी? ये ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी हिंदी, ठीक है, ये उत्तराखंड में बोली जाती है, खसप अपभ्रंश से आती है, ठीक है, पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? जो भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? जो भारतीय आधुनिक आर्य भाषा है तो उसका काल कब से कब तक है? तो इसका राइट आंसर होगा 1000 ईस्वी से अब तक। जो वर्तमान में चल रही है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है लौकिक, संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाली और प्राकृत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है
हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? जो हिंदी का मानक रूप है वो किस भाषा से विकसित हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली से। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है आगरा, मथुरा, धौलपुर और ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? यूपी का मथुरा और यूपी का आगरा और मध्य प्रदेश का धौलपुर और ग्वालियर, इनमें कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राचीन आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा, तो वो है वैदिक संस्कृत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा है ऑप्शन नंबर सी, कन्नड़। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? जो हड़ौती है वो कहाँ की है? तो वो है राजस्थान की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? जो रागड़ी है वो कहाँ बोली जाती है? तो वो बोली जाती है हरियाणा में। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है तो वो कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, बांगरू। बांगरू कहाँ की है? ये हरियाणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है बघेली जबलपुर मध्य प्रदेश साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, ये कह रहा है पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई जबान कौन सी है? नई जबान कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तानी भाषा। उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से, हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई है वो हिंदुस्तानी भाषा है। ठीक है। पूछने लग जाए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना। पुरानी हिंदी और उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से हिंदुस्तानी भाषा उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? तो वो हैं ऑप्शन नंबर डी, 5 बोलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो भाषा को बोलते समय जो उतार चढ़ाव होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, अनुतान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और ये आखिरी क्वेश्चन है। ये कह रहा है रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? जो रोमन लिपि है उसका प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? तो इसका राइट आंसर होगा कुल्लूई भाषा के लिए। ठीक है। तो साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी का राजभाषा का सेकंड पार्ट कर लाएंगे। ठीक है। मिलते हैं तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।